प्रश्न श्री कैलाश चंद वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 341 आपके माध्यम से पूरा क्वेश्चन है मंत्री जी से कि जो सोसाइटियों द्वारा कॉलोनियां काटी जाती है उनमें एक ही भूखंड से अधिक पट्टे देने की शिकायतें जनसुनवाई के दौरान हमारे पास आती है कि एक सोसाइटी ने एक ज़मीन के ऊपर पट्टे दे दिए और कुछ समय के बाद में वही सोसाइटी फिर उनको पट्टे दे देती है। क्या इन सोसाइटियों के ऊपर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है? मेरा पहला पूरक क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत होता है और सहकारिता अधिनियम में पंजीयन होने के बाद उनकी अनियमितता पर कार्रवाई करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अभी जहां तक मेरी जानकारी है 1990 से 1998 के कालखंड में सरकार के समय इस विषय पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा मंत्रिमंडल में और सरकार में होने के बाद जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां थी उस अवधि तक उन्होंने जितनी कॉलोनियां विकसित कर रखी थी उनकी संपूर्ण जानकारी संबंधित जयपुरी विकास प्राधिकरण के साथ साथ नगर निकायों को उपलब्ध करवाई गई थी, जिसकी बुकलेट छापकर आमजन को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवाई जाती थी। उसके बाद इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये बिल्कुल सत्य है कि लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि एक एक प्लॉट के 2-2, 3-3, 4-4 पट्टे पुरानी तिथि में जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में बहुत सी शिकायतों पर मुकदमे भी दर्ज हुए, कुछ सहकारी समितियों के कर्ता धर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई और कुछ कर्ता धर्ताओं की मौत सजा के दौरान जेल में भी हुई है। अभी पिछले दिनों मेरी माननीय सहकारिता मंत्री जी से इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, विभाग के अधिकारियों से भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और जैसा माननीय मंत्री जी ने और विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया कि नया सहकारिता अधिनियम बनाने का कार्य चल रहा है और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि इस प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय जी ने जो भी कार्रवाई अब तक इनके ऊपर की उसको विस्तृत जवाब को मैंने भी पढ़ा और उस जवाब से मैं संतुष्ट भी हूँ, मगर जनप्रतिनिधियों की माध्यम से जयपुर का जैसे जैसे विस्तार हुआ, विस्तार के अंदर जो भी कॉलोनियाँ जहाँ पे कट रही है उन कॉलोनियों के माध्यम से जो भी नियम कानून कायदे उसके अंदर आते हैं, जैसे पानी की, सड़क की, पेड़ पौधों की, नाली की, डिवाइडर की, जो भी व्यवस्थाएं होती है उन सोसाइटियों के माध्यम से जो किसान उन सोसाइटियों को अपनी ज़मीन सरेंडर करता है, करने के बाद में क्या सरकार उन सोसाइटियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करने का विचार रखती है? उस समय विधि के माध्यम से उन कॉलोनियों के अंदर विकास कार्य कराए ताकि वहाँ पे जो भी प्लाट धारक जो प्लॉट वहाँ पे लेता है उसको पानी की, सड़क की, नाली की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। क्या सरकार इसके ऊपर विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि निजी क्षेत्र में जो कॉलोनियाँ विकसित की जाती हैं वो दो तरह की होती हैं। कुछ अच्छे गृह निर्माण सहकारी समितियाँ या अच्छे सद्भावी जो विकास करता हैं वो संबंधित नगर निकाय से अनुमोदन करवाने के पश्चात कॉलोनी विकसित करते हैं और उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं समाहित होती हैं। लेकिन कुछ बिना अनुमोदन के कॉलोनी विकसित कर देते हैं और उसमें सुविधाएं नहीं देते हैं। वर्तमान नियम कायदे कानूनों के अनुसार जब तक अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय के पास कॉलोनी का आवेदन नहीं आता है तब तक इस संबंध में कोई विशेष कार्रवाई करने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया कि जैसा मेरी सहकारिता मंत्री जी से और विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है, नया सहकारिता अधिनियम मैं उम्मीद करूंगा कि 2025 में बनकर तैयार होकर गजट नोटिफिकेशन हो जाए और उसमें सहकारी समितियों के ऊपर
अंकुश के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। उसके बाद निश्चित रूप से जो भी निजी विकास करता या कोई गृह निर्माण सहकारी समिति नई कॉलोनी विकसित करेगी, उसमें उसको समस्त सुविधाएं विकसित करने आवश्यक होंगी, और अगर वो नहीं करेगा तो विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, ये समस्या एक केवल बगरू की नहीं है, ये लगभग पूरे राजस्थान के कई शहरों की है, और केवल सहकारी समितियों के अलावा भी एग्रीकल्चर लैंड लेकर के प्लॉटिंग हो जाती है, मकान बन जाते हैं फिर सुविधाओं के लिए। तो ऐसा कोई नियम सरकार इस पर विचार करे कि इनको कैसे रोका जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, उनमें इस प्रकार के कॉलोनियां विकसित करने के लिए और उनमें किसी प्रकार की अनियमितता हो, इसके लिए नई दिशा निर्देश या नए नियम बनाकर आम जन के बीच प्रसारित करें, ताकि आम जन भी उसका अध्ययन करके निजी विकासकर्ताओं या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जो बेईमानी की जा रही है उस बेईमानी से बचा जा सके।